It's in the air and the bowler takes it. हेलो, नमस्ते, शशिकाल, आदाब एंड केम छो। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट, साथ ही में मेरे दो दोस्त दैट इज ईशान एंड जोशुआ once again joining us after an action packed game, एकदम ही थ्रिलर। That is what we call the El Clasico of cricket. India and Pakistan, the biggest rivalry प्रोबेबली एवर इन द हिस्ट्री। एशेज क्या है भाई हमारे सामने, इंडिया पाकिस्तान में इमोशंस होता है। ये इमोशंस के लिए बीसीसीआई, आईसीसी सब मिलके ऐसे ड्रॉस हैंड पिक करती है, तब जाके दोनों एक ग्रुप में आते हैं। पिछले हम लोग ने पिछले 3-4 सालों में तो ये देख ही चुके हैं। तो जोशुआ, निशान, स्टार्टिंग विद जोशुआ, गिव अस सम इनिशियल रिएक्शंस एंड थॉट्स। क्या लगे आपको? देन वी विल स्टार्ट ऑफ आवर विथ आवर ऑडियंस टू एनालाइज द गेम्स। क्या क्या गलत चीजें हुई और क्या क्या हम सही कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज वी आर न्यूट्रल सपोर्टर्स ऑफ क्रिकेट। यस, सो विल टॉक अबाउट बोथ द टीम्स। जोशुआ, कैसा था आपके लिए इनिशियल मैच, प्लीज? देखो भाई, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता था, लाइक मेनी अदर पीपल, इफ एनीबडी कैन वॉच दिस गेम इट इज पाकिस्तान, एंड दे डिड दैट। एंड हाउ? नाउ द प्रॉब्लम इज, फॉर बोथ टीम्स दिस इज नॉट a belter of a wicket, right? A new batsman will not score freely, but still, if you apply yourself, right, you still have runs. See, till that time, Mohammad Rizwan was playing the game so well. For me, that is where the game was lost. A set batsman who has faced 44 balls, if he has a moment of rush of blood, अगर उसको लगता है बीच में कि मैं बुमराह की नए स्पेल की फर्स्ट गेंद को मिड विकेट के ऊपर छक्का मार सकता हूं या स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मार सकता हूं, सॉरी सर। बहुत से वीडियोस आए हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स ने चीख पुकार की है कि ये रिजवान सोच क्या रहा था। भाई, ये एक्चुअली में क्या सोच रहा था? बुमराह, उसने तुम्हारे कप्तान को आउट किया है, तुम उस कप्तान को किंग बुलाते हो और तुम उसकी गेंद बॉब्जी पर द पहली किंग, ही गेंद पर बॉब्जी द चांस ले किंग। रहे हो। हाँ, राइट। तो बॉब्जी द किंग तो कैसे होगा यार? सिंपल, लाइक आई डोंट वांट टू रैंट अबाउट हाउ बैड इट वाज एंड ऑल दैट, बट True, true, तुम true. We will अभी we will तक get तुमने we'll get to the ranting part later on for sure. Just wanted to 44 know the, balls, 31 runs. yeah. You played the ball late, right? We all know how good a batsman is Rizwan. He was batting very well. He was playing the ball late. He was judging it better. उस ओवर में थोड़ा सा वो अप्लाई कर देता ना, एप्लीकेशन कर देता विद द काइंड ऑफ बैटिंग पावर दे हैड। थोड़ा सा उनको एप्लीकेशन की और जरूरत थी, एंड हाराकीरी की नहीं। सही बात है। एंड वहां पर रोहित शर्मा के जो मिड इनिंग्स, उनका जो आफ्टर 10 ओवर मार्क, जो उनका बातचीत हुई कि भैया हम लोग फेल हो सकते हैं तो ये लोग भी फेल हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो वहां चीजें बदली, तब्दील हुई। 14-15 ओवर के बाद वहां पे चेंजेस आए। अक्षर बॉल्ड अ गुड 16-17 ओवर, एंड it was India's game from there, because Pakistan had botched it up and they had bottled themselves. A tactical move that went wrong for Pakistan and helped India was Imad Wasim being sent at number 5 rather than Shadab Khan. भाई, शादाब खान ने आपके 25 गेंदों पे 40 रन मारे हैं पिछले मुकाबले में। आप उसको नंबर 5 पर बरकरार क्यों नहीं रखते हो? वो कुछ कर देता, 2-3 चौके लगा देता, बट नहीं। एंड सो दैट इज व्हाट इट वाज। सो फॉर मी, दैट इज व्हाट द गेम इट वेंट, एंड आई वाज नॉट सरप्राइज्ड। पाकिस्तान हैड टू वॉच इट एंड दे डिड। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बट आई एम स्टिल, मतलब जब इंडिया के बारे में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि इंडिया स्टिल नॉट आउट आउट ऑफ द वुड्स। एवरीथिंग इज नॉट हंकी एंड डोरी फॉर इंडिया। ट्रू। अभी उनको बहुत काम करना है, सेमीफाइनल का रास्ता भी बहुत दूर है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। जोशुआ ने अपना इनिशियल रिएक्शन के चलते चलते पाकिस्तान की मार दी है, जैसे जय शाह कहते हैं वैसे ही इन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ रिएक्शन में बजा दी है। ईशान, आपका क्या थॉट्स था इनिशियल? कुछ कुछ क्रिस्प वर्ड्स में आप क्या थॉट्स था गेम को लेके? पूरा ऊपर नीचे चढ़ा हुआ गेम, एक थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज।
See, only thing who could have done this, it was Pakistan. We all know that. No other team would have done this. And thanks to them also, as we are doing this video very happily, rather than criticizing Indian team for their bad stuff, especially after 10 hours. But we are not even talking about them. We are not even talking about that right now. Just because we got that victory. Uh, by credit to Rohit Sharma, the way he has True. marshaled his troops, मतलब अमेजिंग। आप 120 रन क्या होते हैं यार किस पिच पे? अगर अगर आप युगांडा को भी 120 रन लगाओगे ना, तो भी आपको पता है कि वो लोग चेस कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 120 रन है। या युगांडा, या कह लीजिए कोई भी ऐसा एसोसिएट नेशन जो कभी क्रिकेट शायद खेला भी ना हो, वो भी 120 चेस करने की काबिलियत रखता है। चाहे आप इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट ही बोले, जिसमें बुमराह हो या और भी क्वालिटी बॉलर्स हो, लेकिन ट्रू। ऐसा नहीं हुआ। तो हम अगर लीव अपार्ट जो एक्सपर्ट वाला पार्ट, या लीव अपार्ट कोई दूसरा पार्ट, एज एन इंडियन फैन तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज के लिए कि ऐसा नहीं हुआ। जैसे जोशुआ ने भी बात की, दैट वाज गेम चेंजिंग। रिजवान का जो वो क्रॉस बैटेड शॉट अगेंस्ट द बेस्ट अपोनेंट बॉलर बुमराह, मतलब नॉट इवन द बेस्ट अपोनेंट बॉलर, बेस्ट इन द वर्ल्ड यू कैन से, उनके अगेंस्ट वो क्रॉस बैटेड मारना। 40 बॉल पे आपको 40 रन कुछ चाहिए, वहां से आप बिल्कुल बॉटल किया आपने। तो दैट वाज गेम चेंजिंग। उसके स्पेशली बुमराह तो आपने हाईलाइट किया ही, लेकिन क्रेडिट टू अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या एज वेल, द वे दे हैव मैनेज्ड देयर ओवर्स। मुझे याद है अक्षर एब्सोल्युटली। पटेल का एक बार उन्होंने इमाद वसीम को एक भी बॉल नहीं मारने दी। ऑलमोस्ट ही प्लेड द तीन मेडन ओवर तीन देयर। कट शॉट खेलने ट्राई किया, तीनों के तीनों मिस हुआ एग्जैक्टली। वो। और उन्होंने आखिरकार लास्ट बॉल पे कट शॉट एक कनेक्ट करके सिंगल लिया और Correct. स्ट्राइक भी रिटेन किया, जो कि इंडिया के लिए और अच्छा हो बहुत गया। बढ़िया था। तो भाई क्रेडिट टू अक्षर पटेल एज वेल। मुझे याद है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था कि दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों ले जा रहे हो। तो भाई जो 19-20 की बात हुई थी, तो उसमें से 19 फिलहाल 20 दिख रहा है, और 20 फिलहाल 19 दिख रहा है। अभी तक तो यही है, ओ भाई अभी तक तो यही साहब। है, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। जड्डू नेवर लुक्ड लाइक अ क्वालिटी ऑलराउंडर, बी इन नॉट टी ओनली इन ट्वेंटी आई, दिस T20 वर्ल्ड इन कप। टी ट्वेंटी आई। उनका मैं T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठा के देख लूं, उनकी कुछ 90-95 की स्ट्राइक रेट है विद द बैट, और करेक्ट, 16 करेक्ट। 17 15 की एवरेज है। कोई भी 100%। इम्पैक्ट नॉक, कोई भी इम्पैक्ट इनिंग नहीं है। और विल ये विल तो खैर बैटिंग की बात, ये तो खैर बैटिंग की बात हुई। और बॉलिंग में तो खैर वो मुझे, मतलब फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे गो आई शुड से, वो मुझे कभी भी T20 बॉलर नहीं लगते, अनलेस एंड अनटिल सरफेस सरफेस उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। दो दो ओवर के बॉलर हैं T20 में भी, अगर एक न्यूट्रल सरफेस पे खेले तो। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा आगे क्या होगा। एब्सोल्युटली बोथ आवर एक्सपर्ट्स स्पिनिंग डाउन देयर रिएक्शंस वेरी क्रिस्पली कि क्या गड़बड़ हो सकते रहे, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उसमें हम आते हैं अभी। मेरा एक इनिशियल रिएक्शन गेम का यही था, ये गेम एक तराजू की तरह था। कभी इंडिया पूरी तरह से नीचे थी, कभी पाकिस्तान पूरी तरह से ऊपर थी। जैसे स्टार्टिंग के 10 ओवर में पाकिस्तान ने दबदबा बनाया, बट फिर भी इंडिया का स्कोरिंग रेट बहुत बढ़िया था विद थैंक्स टू ऋषभ पंत एंड अक्षर पटेल। बट लास्ट के 10 ओवर में इंडिया ने पूरा बॉटल डाउन किया, कुछ 30 रन पे 7 विकेट खो दिए। उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई, पाकिस्तान का इनिशियल 10 ओवर्स वह स्टिल फाइन, बट उसके बाद जो हुआ दैट वाज जस्ट एज ईशान सेड, राइट? इट कुड हैव ओनली बीन डन बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा ये चीज कोई नहीं कर सकता था कि आप लास्ट के 47 बॉल में 47 नहीं चेस कर पाओ विद 7 विकेट्स इन हैंड। एंड दैट इज पाकिस्तान टीम फॉर अस। लेट अस मूव फॉर some crisp anecdotes from this game and what we need to do, where exactly एक जैसे जिक्सॉ पजल हम बोलते हैं ना, इंडिया का कौन सा ऐसे जिक्सॉ पजल्स है जो इंडिया को फिक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसको फिक्स करते ही प्रॉब्ली दिस टीम डजंट लुक बैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू मी। मुझे नहीं लगता कि जैसे हम लोग लास्ट ईयर 2023 में डर रहे थे कि शायद एक फाइनल हार जाएंगे, क्या शायद एक सेमीफाइनल हार जाएंगे, मुझे फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है, एंड आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स। मुझे लग रहा है कि शायद ये टीम जीत जाए इस बार। बट या, बिफोर वी गेट ऑन टू ऑल दोस थिंग्स, I would like to call out all our audience. Please like, share and subscribe to our video. ये हमेशा मैं चैनल के एंड में बोलता हूँ, बट इस बार पहले ही बोल रहा हूँ, ताकि बिकॉज आप लोग एंड तक आ रहे ही नहीं हो। एंड तक आना, एंड में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बात करते हैं, जैसे ईशान के वन लाइनर्स एंड में आते हैं बहुत ज्यादा। भाई जोशुआ के नोटिफिकेशन जो की घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे उससे। इन एब्सोल्युटली केस आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो,
हो सकता है कि आप हमारी वीडियो मिस कर दे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके काम के हो, जो आपके मजे के हो, जो आपके एंटरटेनमेंट के हो, आप वो मिस ना करो। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा देना। 100%। जैसे ईशान ने कहा, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना, सब्सक्राइब का बटन दबाना और शेयर करना। हमारे जैसे 3 दोस्त, आपके भी 3 दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो और उनके 3 दोस्तों को शेयर कर पाए। So, yes, let us get started with today's episode in detail. First question to you, Ishan. Should, or rather, do you think Rohit Sharma and Virat Kohli should open, or there can be a Jaiswal coming in to make that left hand right hand combination, or Virat Kohli at number 3? बिकॉज अगर वो दोनों ही रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही जल्द सस्ते में आउट हो जाता है, तो इंडिया के बैटिंग पे बहुत प्रेशर आ जाता है, जैसा हमने लास्ट मैच में भी देखा। तो आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? जोश, कनन, जैसा कि मैंने हम टूर्नामेंट शुरू होने के पहले भी बोला था, सी, मेरे नजरों में अगर आप सिर्फ पर्सनल मेरे ओपिनियन पे जाए, तो विराट कोहली इज द बिगेस्ट नंबर 3 बैटर इंडिया हैज एवर हैड, बीट वनडे, बीट T20। ठीक है, हैंड्स आप डाउन। बात करते हैं आरसीबी के लिए, वो ओपन करते हैं, वो अच्छा करते हैं, 150 की स्ट्राइक रेट पे करते हैं, फैफ और वो दोनों ही थड़ाके लगाते हैं। लेकिन इंडियन टीम में विराट का आने से उनका रोल बदल जाता है, सही कि बात वो है। शायद वो आईपीएल जैसे फियरलेस विराट कोहली से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल विराट कोहली की भारत को ज्यादा जरूरत है, मुझे ऐसा सही लगता बात है। है। क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में इंडिया जो भी मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट आ रहा है, उसमें बाकी सब ने तो कोलैप्स किया ही है, विराट कोहली ऐसे इकलौते बल्लेबाज है जिन्होंने टीम की नैया बचाई है, कई बार हमें नैया ट्रू। पार भी लगाई है। इवन जो T20 2021 वाला जो हम मुकाबला हारे थे पाकिस्तान, उसमें भी विराट के बतौर कप्तान 57 कुछ रन थे। सही बात है। तो एक एक 54। भारत को या लड़ने लायक टोटल उसमें भी विराट कोहली ले गए थे, जबकि ओपनर्स ने कोलैप्स किया था। तो मेरा बस वही डर है कि ठीक है, रोहित शर्मा अपना गेम खेले, बाकी बल्लेबाज, सूर्या अपना गेम खेले, पंत अपना गेम खेले, लेकिन आपको कोई तो ऐसा चाहिए ना जो एक शिप को स्टेडी करे। आप बात करते हैं कि ठीक है, क्रिकेट मूव ऑन कर गया है, मॉडर्न डे T20, अब एक वाइल्ड स्लॉगिंग हो गया है, आप गो फ्रॉम बॉल वन कीजिए, ऐसा हो गया है काफी। इवन हमने आईपीएल में देखा, लगातार 200 250, एक समय तो लगता था शायद 300 भी बन जाएगा, ऐसा हाल हो गया था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आईपीएल और बीट एनी फ्रेंचाइज लीग। तो लेट मी टेल यू कि वाइड स्लॉगिंग इजंट एवरीथिंग। तो उस पर्सपेक्टिव के साथ मुझे लगता है कि विराट कोहली शुड बैट एट नंबर 3। और इसी के साथ अगर विराट कोहली नंबर 3 कर रहे हैं, तो ओपन कौन आएगा, कौन बाहर जाएगा? तो देखिए, जब से वर्ल्ड कप सिलेक्शन की टीम आई है, शिवम दुबे hasn't done anything, be it सही बात later है। part of CSK and IPL or initial 3 matches including the warm up game against Bangladesh, शिवम दुबे hasn't done anything। भाई, आप उनको बॉलिंग तो करवा ही नहीं रहे हो, ऐसे मैचेस में 120 जान डिफेंड करने, तो आप तो बॉलिंग तो उनसे करवाओगे ही नहीं, ये सही तो बात है। 100% श्योर है। शायद आप उनसे एक और भी ना डलवाओ, जो कि कल हमने देखा। क्योंकि अगर आप एक और डलवाते उनसे, तो शायद मैच ही खुल जाता। क्योंकि सही बात अब है। उनकी बॉलिंग एबिलिटी पे तो ना मुझे कॉन्फिडेंस है, ना मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है, और ना शायद रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस है, और मोर और लेस शायद शिवम दुबे को ही कॉन्फिडेंस नहीं है उनकी बॉलिंग एबिलिटी पे। अब बात आई बैटिंग एबिलिटी की, तो जिसके लिए वो टीम में आए हैं, स्पिनर्स को एकदम उधेड़ देने के लिए, स्पिनर्स को एकदम तोड़ देने के लिए, जिसकी वजह से वो टीम में आया, जो काम उन्होंने सीएसके के लिए किया, अब वो लेटर पार्ट ऑफ द आईपीएल और इनिशियल वर्ल्ड कप में उन्होंने किया नहीं है। तो स्टिल टू अर्ली टू जज, बट मैं तो पहले से कह रहा था कि क्या अगर इस टीम क्या का ईशान आपको क्या ईशान आपको एक चीज लगता है कि अगर रोहित और जायसवाल से ही ओपनिंग करवाना था, बिल्कुल, मैं तो कनन उसी पे आना था, उसी पे आना क्या चाह रहा था। शिवम दुबे के जगह रिंकू सिंह की जगह बन सकती थी, गिवन दैट न्यूयॉर्क की पिचेस में बाउंस ज्यादा है, वहां पे शिवम दुबे का एनीवे कोई रोल नहीं होगा? क्या रिंकू सिंह वुड हैव बीन अ बेटर फील्डर एंड फिनिशर एज वेल? देखिए कनन, अगर आप ये सवाल मुझसे 1.5 महीने पहले पूछते, तो मैं आई वुड हैव स्टिक विद दैट कि रिंकू और दुबे दोनों को टीम में होना चाहिए, क्योंकि द वे दुबे परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द आईपीएल, तो दैट वाज वेरी क्रिटिकल। आप उनको डिनाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि लास्ट सीजन भी उन्होंने ऐसा ही परफॉर्म किया था, तो आप बिल्कुल इग्नोर तो उन्हें नहीं कर सकते। बट ये सेकंड पार्ट जो आपने कहा कि रिंकू सिंह को टीम में होना चाहिए था, मैं डे वन से कह रहा हूँ, जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था। आई डोंट नो किसकी जगह, बट उनको 15 स्पॉट में होना चाहिए था, ये तो श्योर शॉट था। लेकिन ठीक है,
अब उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, ऑलरेडी आप 15 लेके आ गए हैं यूएसए। तो आई वुड रादर सजेस्ट, डिस्पाइट इट्स एन इनिशियल फेज, आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप दुबे को ड्रॉप करके जायसवाल को लेकर आए ओपनिंग में, रोहित और जायसवाल के साथ ओपन करें, कोहली बतौर नंबर 3 अपने ओरिजिनल रोल पे वापस आए, फॉलोड बाय पंत, सूर्या, और मे बी सूर्या पंत आप रिवर्स कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशंस। और बाकी फिर आपका ऑलराउंडर्स आते हैं, हार्दिक, जडेजा, या और इनके एब्सोल्युटली। साथ खेलते हैं। तो दैट्स टोटली माय ओपिनियन राइट नाउ। एकदम एकदम बढ़िया अंदाज से आपने सारे पॉइंट्स बढ़िया तरीके से कवर किया ईशान। और कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस जो एक खाना खाते टाइम, शायद नहाते टाइम हमारी जो एपिसोड सुनते हैं, शायद जो लोगों ने मैच नहीं देख पाए, गाड़ी चलाते चलाते, जैसे भी उनको एक एक नजरिया मिल गया कि क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन टीम का आपके द्वारा। थैंक यू सो मच ईशान ऑन दैट फ्रंट। जोशुआ, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। मुझे एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझनी है। जब हम लोग देख रहे हैं मैच, दोनों लाइक टू लाइक प्लेयर से, जैसा ईशान के भाषा में अगर बोले 19-20 वाले प्लेयर, तो क्या आपको लगता है 19-20 में से 19 या 20 दोनों में से एक को बाहर बैठा के क्या इंडिया के द मोस्ट, आई वुड से द सेकंड मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर, जो जसप्रीत बुमराह के बाद जो सेकंड मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है और कैपेबिलिटी रखते हैं, दैट इज कुलदीप यादव, क्या उनकी जगह बनती है इस लाइनअप में 11 में? क्या रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों को एक को ही ये टीम में होना चाहिए? बिकॉज कल का जैसा मैच था, ये मैच ऐसा सिचुएशन बहुत आ सकता है, शायद फिर दोबारा आ सकता है कि यहाँ इंडिया को 130 140 फिर डिफेंड करना पड़े। एंड गिवन द लाइक्स ऑफ से सपोज एन ऑस्ट्रेलिया, जो शायद पाकिस्तान की तरह प्रेशर में बॉटल नहीं करेगी, क्या वहां पे कुलदीप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक विकेट टेकर जिसको रीड करना भी बैटर्स के लिए डिफिकल्ट होगा? यस कनन, देखो, मैं बहुत हद तक ताल्लुक रखता हूं जो ईशान ने बात कही, बट ध्यान रखना कि रोहित शर्मा का जो भी टीम प्लान है, स्ट्रेटेजी है, देयर इज अ मेथड टू वॉट एवर मैडनेस दैट वी आर थिंकिंग, राइट? रोहित शर्मा इज वेरी क्लियर that the expectation from Virat Kohli is to bat at a higher strike rate in the way that he has been batting in IPL. That is the expectation from Kohli. He has said on record that Rishabh Pant is their number 3 batsman for the kind of stroke play and the kind of cricket he's played in the IPL. They needed that verve. They need that action at number 3. For Rohit Sharma, they need that, right? मेरा सवाल यार रोहित शर्मा से ये है कि अगर आपको एक्शन ही चाहिए तो आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे क्यों नहीं खिला सकते, जो आपने 2022 के वर्ल्ड कप में किया था, when he was your designated best T20 batsman, and I still will say that he is India's best T20 batsman entering into this World Cup, right? So वो तो बैटिंग की बात हो गई, ईशान ने बात कर दी अच्छे से, but the method to the madness is that all of this design and pattern and strategy is for not this leg of the World Cup. It is for a later date. It is for a slower wicket in West Indies. It is for when they go play the Super 8s. Now, India thoda sa can breathe easy but not take things for granted. अगर उनको कोई भी बैटिंग या बॉलिंग लाइनअप में फेरबदल करना है, नाउ इज द चांस, बिकॉज सुपर 8 में आपको चांस नहीं मिलेगा। आपको सुपर 8 से पहले आपको एक कारगर टीम बनानी पड़ेगी। अगर इनको ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंटल फेज है और आप चॉप एंड चेंज कर सकते हैं, एंड इज देयर अ स्कोप फॉर दुबे टू नॉट बी इन द टीम, एंड समवन लाइक यशस्वी जायसवाल कैन आंसर दैट फॉर रोहित शर्मा at the opening position, which and it will fit the lineup that Ishan gave, and it will work well for later also. तो वो चीज सही बनती है। अब कुलदीप यादव की बात होती है और बात आती है रविंद्र जडेजा की। Now रविंद्र जडेजा and कुलदीप यादव both are playing for the second leg of this World Cup, which is happening in the West Indies. Slower wickets पे दोनों की गेंदबाजी का मिश्रण होगा। जो फिंगर स्पिनर होते हैं, आप देखोगे स्लोअर विकेट्स पे जो अप एंड डाउन विकेट्स होते हैं,
वहां पर फिंगर स्पिनर्स बहुत अच्छे वो करते हैं, खेलते हैं। वहां पर रविंद्र जडेजा आएगा लेटर इन द वर्ल्ड कप। कुलदीप यादव, ये है कि कुलदीप यादव का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर होता है बिकॉज ऑफ हिज रिस्ट स्पिन, बिकॉज ऑफ हिज लेग स्पिन। अगर मोराडिंग बैट्समैन है, अगर मारने वाला बल्लेबाज है, तो उसको चकमा देने के लिए कुलदीप यादव को वो होगा। न्यूयॉर्क में ट्रेजिकली कुलदीप का सीन नहीं बनेगा, क्योंकि कोई खिलाड़ी जब तक कि होशो आवाज नहीं खोता, या फिर अगर पाकिस्तान के साथ ही वापस इंडिया नहीं खेलती, तब तक कुलदीप यादव नहीं खेलेगा। जब तक कोई अपना आपा नहीं खोता बल्लेबाज, कुलदीप यादव को चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि कुलदीप यादव को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाएगा व्हेन द लाइक्स ऑफ रोमन पावल, टिम डेविड, राइट, मार्कस स्टोइनिस आर गोइंग बिग इन द सुपर एट्स लेग। वहां पर कुलदीप यादव आके आपको बीच में विकेट निकालेगा, और उस चीज के बारे में रोहित को पता है। हाउ कुलदीप यादव फिट्स इन along with रविंद्र जडेजा, वी मे नॉट नो। हो सकता है कि वहां पर वन ऑफ द फास्टर बॉलर्स who are both doing an excellent job, and I think they will play through this group stage. Arshdeep and Siraj both are bowling well, right? So I don't know how Kuldeep is going to be put back in the 11, but मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अगर आपको चॉप एंड चेंज करना है, तो आप शिवम दुबे को हटा के कुलदीप यादव को खेल लो। सही बात है, राइट, अगर आपको वो करना ही है, क्योंकि अक्षर पटेल कैन इजीली बैट एट नंबर 5, राइट, एटलीस्ट इन द न्यूयॉर्क लेग। न्यूयॉर्क और फोर्ट लॉडरहिल में जो मैच होएगा, वहां पर अक्षर पटेल कैन बी योर नंबर 5 बैट्समैन इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे, एंड यू प्ले अनदर कुलदीप यादव टू चेक आउट, क्योंकि वहां पर आपके नंबर 7 से ज्यादा आपको शायद बैटिंग नहीं चाहिए होगी यूएसए एंड कनाडा के खिलाफ, राइट, दोज आर द रिमेनिंग इंडिया गेम। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। शिवम दुबे अभी कमजोर कड़ी लग रहे हैं, उनको भी बल्लेबाजी में इसलिए रखा गया ताकि जब स्पिनर फ्रेंडली लेग शुरू हो वर्ल्ड कप का, तब शिवम दुबे आके मारे। ट्रेजिकली ये कि वो भी बल्लेबाजी में कमजोर कड़ी दिख रहे हैं, जबकि कमजोर कड़ी बल्लेबाजी में केवल शिवम दुबे नहीं है, पूरी भारत की बल्लेबाजी कमजोर कड़ी है, removing barring Rohit Sharma and Rishabh Pant form wise, right? So that's why I'm not giving this team a lot of chances later on. But if you want to make an experimentation, cut out Shivam Dube, get in Kuldeep to at least get a feel of the game. You don't need 8 batsmen against USA and Canada, for definitely when you are protecting someone like Surya Kumar Yadav to come at number 5 and sending Akshar Patel Hooper at number 4, right? So that's the dalil from me. Absolutely, and मतलब as rightly called out by Ishan as well in the chat box, right? 2 ही गेम बचे, 2 गेम में शायद जो एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। Have a fixed lineup before the Super 8 starts, and उसमें से भी एक गेम आई गेस सिराज को शायद एक ही गेम खेलने को मिल सकता है सुपर 8 के स्टेज में, दैट वुड बी अगेंस्ट श्रीलंका। उसके बाद सिराज को ड्रॉप कर देना चाहिए आइडियली, एंड अर्शदीप एंड बुमराह एक लेफ्ट आर्म एंगल और एक राइट आर्म इन स्विंगर एंड आउट स्विंगर एंड ब्यूटीफुल यॉर्कर डिलीवरी, मतलब ऑलराउंडर ही कह सकते हैं भाई बुमराह को। तो ये सब कुछ कर लेगा बुमराह, तो उसको रखो। फिर अर्शदीप को स्टार्टिंग में स्विंग और लास्ट में डेथ ओवर्स के लिए सही है, और फिर बॉलिंग में आप लोग एक और स्पिनर को ऐड कर दो, विच इज व्हाट आई फील दे वुड आल्सो डू एक्सेप्ट फॉर द श्रीलंका गेम। तो यहाँ हो गए इंडिया के बारे में बहुत चर्चा, बहुत हम लोग ने हमारे ऑडियंस को एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जस्ट वी रैप अप इंडिया का सेगमेंट। Karan, don't you guys think कि इंडिया वेर ultra aggressive in their approach कल के गेम में against Pakistan? Absolutely. And that was the reason we made only 120. मैं आप अगर डिसमिसल देखोगे ना आप 10 के 10, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान के बॉलर ने आउट किया है आपको स्विंग पे या रिवर्स स्विंग पे या उनकी बेहतरीन गेंदबाजी से। सारे आपके शॉट्स थे जो बैट्समैन ने या तो मिस टाइम किए या तो कुछ ज्यादा इंटेंट दिखाने में चले गए। स्टार्टिंग विद विराट, स्टार्टिंग विद रोहित, आप सब शॉट देख लीजिए उठा के, पहले विराट का, रोहित का। अक्सर जो रिजवान ने पाकिस्तान के लिए किया वो अक्सर ऑलमोस्ट हमारे लिए कर गए थे। अक्सर और पंत की अच्छी पार्टनरशिप लगी, फिर अक्सर ने जो क्रॉस बैटेड शॉट खेला जिसपे वो बोल्ड हुए, उसके बाद बॉल भी थोड़ा लो रहा। आई थॉट कि अक्षर का रोल शायद बहुत इंपॉर्टेंट था कल के मैच में। ठीक है, अक्षर ऑलराउंडर है इसलिए उन्होंने अपना काम कर दिया,
और उसके एग्जैक्टली बाद आप देखो पंत के जो 40 रन थे, आई थिंक उसमें वो 5 बार आउट हो सकते थे कम से कम। एब्सोल्युटली। कि कुछ बहुत, दो तीन तो नो मैन्स लैंड में गिराई, दो तीन फिंगर टिप के आगे गिरी, दो तीन एंड आई फिंगर पे आई लग के आई बाहर गिरी। रिमेम्बर उसमें इमाद वसीम को दो चार ऐसे बैट के स्वीप मारने की कोशिश की, एक पैड पे लगा, एक रिजवान ने स्टंप्स पे मारने की कोशिश की, मैं दो सिर्फ तीन बार हुआ ये। कैचिंग की बात कर रहा हूँ, उन्होंने चांसेस भी दिए, 4 से 5 कैचिंग चांसेस दिए उन्होंने। शायद एब्सोल्युटली कोई बेहतरीन फील्डिंग स्क्वाड होता तो हाफ हाफ चांसेस कन्वर्ट भी कर लेता वो। तो एब्सोल्युटली। उसके बाद मतलब, तो बस मेरा यही पॉइंट था कि आप अपना गेम खेलें, अपनी अपने हिसाब से खेलें। किसी को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, ना कि किसी को प्रूफ करने आए हैं कि भाई हम भी एग्रेसिव खेल सकते हैं। तो मुझे प्ले द मुझे सिचुएशन। मुझे धोनी का स्टेटमेंट याद आ गया 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीवन एल्स, आई हैव डन दैट इनफ इन माय लाइफ ऑलरेडी। So yes, moving on from that, as Dhoni finishes off in style, we finish the Indian segment in style. Moving to the other segment, that is England, जो एक बहुत ही dominant टीम मानी जा रही थी, the defending champions of 2024 T20I World Cup, are on the brink of elimination thanks to a brilliant show by Scotland, Australia. जोशुआ, क्या लगता है आपको कि ये इंग्लैंड का क्या वीकनेस पड़ गया है? जॉस बटलर को शायद बैटिंग लाइनअप ही नहीं समझ आ रही है, या टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रॉथ, ये उनके साथ हो रहा है? सिंपल देखो, पहले तो हम गणित की बात करते हैं। पहले लेट्स डू टॉक अबाउट द मैथ्स की व्हाई इंग्लैंड इज इन दिस सिचुएशन। दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड दे हैड अ वॉश आउट अगेंस्ट स्कॉटलैंड। नाउ फॉर इंग्लैंड टू क्वालिफाई, for them they have to simply beat Namibia and Oman with high strike rate and hope that Scotland lose heavily to Australia, and then it will be simple matchup between Scotland and England. So but the scales are quite, there's a huge gap between Scotland and England right now because वो इंग्लैंड के पास 2 ही मैच है, उनको 3 मैच चाहिए होंगे वो रिकवर करने के लिए नेट रन रेट, बट उनके पास 2 ही मैच है। सो समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैज टू हैपन फॉर इंग्लैंड टू क्वालिफाई। सो इट इज चांस दैट इंग्लैंड विल, इट इज पॉसिबल दैट इंग्लैंड मे गो आउट, बट ये इसलिए हुआ है क्योंकि some of the players are not massively ready. जो उनका लाइनअप है वो एक साथ नहीं खेला है, राइट? आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एंड एप्लीकेशन के टू मेनी कुक्स का जो सीन आता है वो आता है जब एप्लीकेशन की कमी होती है, राइट? आप अच्छे चेज में हो, 1/4 ऑफ द चेज आपने बहुत अच्छा किया है, आपने पावर प्ले अपने कंट्रोल में किया है, बट यहां पर जब स्लोनेस ऑफ द विकेट आती है, एडम जैम्पा, आप समझ, एडम जैम्पा वो बॉलर है जो एक टाइम पे इमरान ताहिर होता था T20 में, राइट? दैट लेग स्पिन कम्स इन हार्ड एंड डज नॉट गिव यू टाइम, समथिंग व्हाट युजवेंद्र चहल was when in his prime, right? So वो Absolutely. बहुत टफ हो जाता है वहां पर। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इंग्लैंड आर लुकिंग अनकुक्ड, similar to New Zealand, who are also in danger. Although New Zealand have 3 games with them, but that loss to Afghanistan will, I think, most likely, it will go against New Zealand unless and until they really turn the tables against West Indies, Uganda, and Papua New Guinea. So game against West Indies becomes a do or die for New Zealand. Otherwise, they also will be on their way out. Absolutely right, rightly called out there, Joshua. The last team that I want to call out, probably teams, I would say the last 2 teams, श्रीलंका और अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश रादर, दोनों नागिन डांस करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि अब श्रीलंका बांग्लादेश बन गई है और बांग्लादेश श्रीलंका बन गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ने अपना रोल, जैसा वो अक्षय कुमार का मीम है, ऐसा स्विच कर दिया है दोनों ने, क्योंकि श्रीलंका हैज बिकम द न्यू मिनोस। ये लोग बहुत ज्यादा हग रहे हैं। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट आउट टू द ऑडियंस। I read it all over the internet that Sri Lanka has made official complaint to ICC regarding not getting the same venue for practice matches and consecutive 3 to at least 3 matches of their group stages. The reason being, वो लोग every day they are catching a new flight to New York, to other destinations, and that is taking at them 3 to 4 hours there of their time, and also every alternate day they are playing a game. So lack of preparation, one, is a very key factor for them. Second being, कहीं ना कहीं उनके जो प्लेयर्स है, उनके प्लेयर्स को एक कंप्लेन कर दिया कि जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आर गेटिंग द सेम वेन्यू
to play their the group stages matches. Biased behavior of ICC has been called out by Sri Lanka. Sri Lanka has always been anyway cribbing nation, जो हर चीज के लिए क्रिप करती रहती है, और शायद यहाँ पे भी वो लोग वही कर रही है. बट इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जेन्युइन पॉइंट्स भी है. शायद हम लोग ब्रश अंडर द कारपेट कर देते हैं, और शायद इसी वजह से ब्रश भी हो रहा है. ईशान, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश हैज बिकम अ न्यू पोटेंशियल candidate instead of Sri Lanka, because Sri Lanka was an ICC team, always used to be good in ICC tournaments? What do you think, Ishan? Kanan, I'm so sorry to say this, but अगर आप bad और worst में से choose करने बोलोगे तो you'll obviously choose bad. So that I can term for Sri Lanka and Bangladesh. Both have been pathetic. I'm so sorry to use this word, but they have been, to be really honest. कोई किसी ने दोनों ही एशियन टीम में कुछ नहीं उखाड़ा है. सही बात. अब आप आपस में मैच खेलोगे तो एक को तो जीतना ही है, which exactly happened with Bangladesh and Sri Lanka. But a good thing about बांग्लादेश की अभी साउथ अफ्रीका से उन्होंने मैच खेल रहे हैं वो, और they have bowled out, not bowled out, but साउथ अफ्रीका को उन्होंने सस्ते स्कोर पर रोक लिया है. तो potentially that's a good chance for Bangladesh that they can progress to the next stage. और एक आपके पास साउथ अफ्रीका शायद उस ग्रुप से चला जाए, तो टेक्निकली श्रीलंका इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फॉर नाउ, unless and until they do something miraculous, totally out of the box. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, आपने जो 2-3 पॉइंट्स उठाए, तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप प्रोफेशनल टीम है तो यू शुड नॉट बी क्रिबिंग अबाउट ऑल दो स्टफ्स, कि आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि हमें इस वेन्यू पे खिलाया, उस वेन्यू पे खिलाया. और अगर ठीक है, मान लीजिए आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से आप कंपेयर कर भी रहे हैं, तो आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए, उनका लेवल देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और अपनी अपनी बोर्ड और अपनी क्रिकेट का लेवल देखिए, फिर आप कंपेयर कीजिए कि हमें वो फैसिलिटी नहीं दी या हमें वो नहीं दिया. ठीक है, ये तो ऐसे ही मजाक के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्हें कोई फैसिलिटी ना दी गई, या उन्हें गेम टाइम ना दिया गया, या उन्हें कहा गया कि आप प्रैक्टिस मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए. इट्स टोटली अबाउट देयर स्किल सेट एंड माइंडसेट. भाई उनका स्किल उतना नहीं है, या फिर अगर स्किल मान लीजिए है, तो क्या उनका वो टेम्परामेंट है जो इस लेवल पे वो परफॉर्म करें? अभी तक तो नहीं दिखा है, और नहीं दिखा है तो नहीं रिजल्ट आए हैं, जिसका मतलब वो नहीं जाते हुए दिखेगा हमें. तो इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी रॉकेट साइंस बिहाइंड दैट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट श्रीलंकन क्रिकेट. एब्सोल्युटली. देखो, सिंपल सी बात है, जहां पर फैसिलिटीज की बात है तो राहुल द्रविड़ ने भी हंस के बोल दिया था, अरे हमको तो ये कम्युनिटी पार्क में आपको दे दिया है खेलने के लिए. तो बहानेबाजी हर जगह हो सकती है सर. यहाँ पर ईशान ने सही बोला है, अडेप्टेबिलिटी इशू है, यहाँ पर रिकवरी टाइम इशू है. ऑस्ट्रेलिया टीम में बहुत अच्छे से वो करती है. इंडिया वाले थोड़े और प्रोफेशनल होते हैं, हाँ वो थकते हैं, लेकिन वो अंडर, क्योंकि उनके पास बोझ होता है, उनके पास करने का एक वर्चस्व होता है, एक मोटिवेशन फैक्टर ज्यादा है इनके पास, तो वो सह लेते हैं चीजें. हर साल इंडियन खिलाड़ी आईपीएल में पकते हैं इसी चीज के लिए, क्योंकि अलग अलग वेन्यू, अलग अलग फ्लाइट है, रोज फ्लाइट पकड़नी है, ये उनके लिए एक्सक्यूज नहीं बनता है. ठीक है, थोड़ा सा वहां पर इकोनॉमिक फैक्टर है वो, जो कि शायद मिसिंग होगा लंका के यहां से, लेकिन आपको रिकवरी फैक्टर देखना पड़ेगा, कितनी जल्दी आप बहानेबाजी हटाकर अपने परफॉर्मेंस पे आप ध्यान दो. ठीक है, सो मेरे ख्याल से वो सब, कीपिंग ऑल दैट साइड, Bangladesh in T20 format has not been able to develop their game in a way that they have been able to do that in the 50-over format. In Asia or probably Europe, they've had a better performance overall in one-day game. But in T20s, Bangladesh is not looking the par. Although they have beat the Sri Lankans, but that's a different story altogether. So I feel either of the two teams, if they perform and reach the Super 8s along with South Africa, I don't think so they'll survive for long, and I don't see either of these teams making the semis. So True, I yeah, think, true. yeah. One more point I want to add, Karan. क्या जोशुआ ने एक अच्छी चीज बोली कि इकोनॉमिक का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन श्रीलंका इज नॉट द ओनली बोर्ड हु इज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. आप अफगानिस्तान को देख लो, भाई वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने तो पीक किया आईसीसी स्टेजेस पे, न्यूजीलैंड को धूबी पछाड़ा मारा है. आप यूएसए को देख लो, जहां बंच ऑफ ओरेकल इंजीनियर्स और अदर आईटी इंजीनियर्स खेल रहे हैं, वहां पे ना सिर्फ खेल रहे हैं, बड़ी टीमों को, पाकिस्तान जैसी टीमों को हरा रहे हैं. आप युगांडा की टीम को देख लीजिए, भाई वो टीम ना ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग ले रही थी. आप समझ सकते हैं कि आप वीडियो गेम की तरह, जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, आप जो आपको स्पोर्ट एक्चुअली ग्राउंड में खेलना है, वो उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं,
और इस लेवल पर एटलीस्ट कुछ कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की, ये तो श्रीलंका तो वही बात हुआ कि स्विमिंग कोई ऑनलाइन सीख रहा है। एग्जैक्टली, मतलब एज क्लोज एज दैट। तो श्रीलंका शुड टेक एटलीस्ट सम मोटिवेशन फ्रॉम देम कि भाई छोटी टीम्स आगे कर सकती है तो व्हाई दे कैन नॉट। मतलब आप ठीक है, आप एशिया में अपने घर में टूर्नामेंट जीत लेते हो, आपने एशिया कप भी जीता रिसेंट पास में 2 साल पहले, लेकिन इसका दैट डजंट मीन ना कि आप आईसीसी में हमेशा चोक करोगे, हमेशा आप एक्सक्यूजेस को अपने ऊपर दे दोगे कि दैट वाज द थिंग, ये हुआ हमारे साथ, वो हुआ हमारे साथ, दैट वाज द रीजन वी कुडंट परफॉर्म। ये हर बार नहीं चल सकता। सही बात है ईशान, मतलब राइटली कॉल्ड आउट की है, रोना धोना बंद करना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं आर रोना, ये लोग वही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका हालत भी वही हो रहा है। लोग चल भी ऐसे रहे हैं क्योंकि इतनी धुलाई हो गई इन लोगों की कि ये लोग सीधे चल भी नहीं पा रहे हैं आजकल श्रीलंका वाले। तो इसी के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ दर्शकों आप सभी को हमारा एपिसोड ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को 1% भी एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग रात को एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक बैठ के ये एपिसोड को बनाते हैं फिर एडिट करते हैं। तो आप लोगों का थोड़ा सा प्यार हमारा पूरा दिन बना देगा। तो हेंस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ अस, दैट इज ईशान, Joshua and Kanan, your dost and your host from Cotton Bowl Stories, signing off. Thank you.